नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला की हथेली है और अगर आप देखेंगे तो हथेली का आकार यहाँ पे निश्चित रूप से आयताकार दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि हथेली का आकार अगर आयताकार हो तो व्यक्ति एनालिटिकल स्वभाव का होता है, पूरा एनालिसिस करके तभी उस काम को करता है जब उसको उसकी रिसर्च उस चीज को सही बताती है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति हमेशा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप सकारात्मक सोच अपने जीवन में रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो जीवन में भाग्योदय आता ही आता है। करियर के मामले में देखें, आपकी हथेली का आकार बता रहा है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका होगा और कहीं ना कहीं दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे ये प्रथम आचार्य हैं, ये देवगुरु बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। सबसे बड़ी पदवी इनकी रहती है। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये जुपिटर का माउंट है, ये वीनस का माउंट है, शुक्र का पर्वत। ये भी आचार्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। ये प्रथम है, ये द्वितीय आचार्य है। ये दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन भगवान शंकर के, भगवान शिव के ये शिष्य हैं। ठीक है ना। अब ये देखिएगा, आप समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये जुपिटर का माउंट है, इनको बृहस्पति कहते हैं। और महिलाओं के जीवन में जो विवाह है ना, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इसी बृहस्पति की होती है। जैसे आप महिला है ना, तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी की है। यहीं से सारा कुछ देखा जाता है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। बहुत सुंदर। और यहां पे आप देखेंगे आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, उसको खत्म करने के लिए मैं जो है आपको उपाय दूंगा, प्राकृतिक उपाय। पर पहले इसके बारे में चर्चा करें। धन का ग्रह भी है ये, आचार्य बृहस्पति जी हैं, सुंदर रूप में है, उभरी हुई ये जगह है, आपको श्रेष्ठता दिला रही है। आप अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति करेंगी। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी बन के रहेंगी, सहयोगी होंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, अच्छी खासी नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका रहेगा, विद्वान हैं आप, न्यायी प्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका बृहस्पति अत्यंत सुंदर अवस्था में आ रहा है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और परोपकारी होंगी। धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब किसी भी हथेली में आचार्य बृहस्पति जी इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेजेबल होता है। आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं रहेगी, आत्मज्ञान की कमी नहीं रहेगी और जीवन में अंत तक अपार मान सम्मान मिलेगा। इन बृहस्पति के कारण आपके जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान बहुत ज्यादा मिलेगा।
और देखिएगा जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन वो अहित नहीं करेंगे। आएंगी जिस प्रकार से आई थी, चली भी जाएंगी, समस्याओं से कहीं ना कहीं बच जाएंगी। ये आपकी हथेली का जो है बृहस्पति यहां पे कह रहा है। दूसरी बात देखिएगा, थोड़ा सा वर्तमान समय में नुकीला हो रहा, उठ ज्यादा रहा है, और जब ये थोड़ा सा उठ ज्यादा जाता है ना कहीं पुष्टता ज्यादा लेता है ना, तो व्यक्ति के अंदर भोजन प्रियता देता है। माने खाने में ऐसा व्यक्ति बड़ा रुचि रखता है, कुछ भी खाता रहता है, हर समय खाता रहता है, इस बात की संभावना को बढ़ाता है ये। और कहीं ना कहीं जब कामयाबी व्यक्ति को मिलने लगती है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार भी ये देता है, थोड़ा सा उससे आपको बच के रहना है। करियर का मामला अगर इसमें देखते हैं तो जब बृहस्पति सुंदर हो और आप मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे और कुछ हो, एसडीएम हो, डीएम हो, माने जुडिशरी और राजनीति, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति कामयाबी पाता है। अब आप मेहनत किस प्रकार से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपका बृहस्पति कह रहा है कि इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत करेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता सफलता मिलने में। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन सफल होंगे, इन क्षेत्रों में कामयाबी मिलेंगे, और मान सम्मान प्रतिष्ठा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन आपके ऊपर है आप मेहनत कैसी करते हैं। उसमें भी एक चीज देखिएगा, एक बहुत अच्छी चीज जो है इसमें दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर चीज यहाँ पे जो है दिखाई देती हुई नजर आ रही है। क्या चीज आ रही है देखिएगा, यहाँ पे जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा आ रही है, ये कह रही है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन है, ये जीवन में प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि अच्छी राइटिंग स्किल्स है आपके अंदर और लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर। और दूसरी बात देखेंगे, आप जो है इस तरह से ये रेखा जा ही रही है, एक रेखा ये है और अध्यात्म की रेखाएं इसको काट रही हैं। मानी अध्यात्म के क्षेत्र में भी धीरे धीरे विकास संभव होगा। और यहाँ पे जो है हर जगह अब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो इसलिए बना भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वर्ग दिखाई दे रहे हैं, चतुष्कोण, ये और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? आप कुशल प्रशासक होंगे। जब चतुष्कोण बनता है बृहस्पति में तो व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। और चाहे साधारण घराने में जन्म लें तो भी ये चिन्ह है, बृहस्पति है, बृहस्पति पुष्ट है, तो अत्यंत उच्च पद तक ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं। अत्यंत उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, बृहस्पति बता रहा है। पूरे समाज में सम्मान पाएंगे, ये आपका बृहस्पति यहां पे बता रहा है। और साथ साथ में अगर आप देखें, बृहस्पति पे बनने वाली उंगली इस प्रकार से झुक रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता भी जीवन हृदय के एक कोने में दिखाई दे रहा है, निष्ठुरता नहीं है, क्रूरता नहीं है, कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर दया भावना है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, परोपकार की भावना है। यहाँ पे अगर शनि की उंगली देखें तो ये भी इस तरह झुक रही है, इस तरफ देखिएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो भी मिलेगा अपने पराक्रम के बल पे मिलेगा,
अपने पौरुषत्व के बल पे मिलेगा, अपने ही बलबूते पे कुछ मिलेगा। कहीं से बहुत बड़ी विरासत में नौकरी सज के आ जाए थाली में, ऐसा नहीं है। अपनी योग्यता, अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने पराक्रम, अपने पौरुषत्व से आप जो है चीजों को प्राप्त करेंगे। और एक चीज और है, शनि के कारण आपको किसी चीज में भी सफल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। हो सकता है कभी कभी दौड़ा धूपी का काम भी आ जाए, ऐसा भी है। अब दूसरी बात देखिएगा, इसके तीसरे पौर्व में बहुत बड़ा छिद्र है। ये यहाँ पे जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक चीज जरूर रहेगी। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। इन 3 चीजों में से एक चीज करेक्ट रहेगी, एकदम 100% एक्यूरेट है ये। और 35वें के बाद ही सफलता का स्तर बढ़ेगा आपका, ये भी बात है। 35वें के बाद ही सफलता का स्तर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और जो चीजें अच्छी उभर कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं 2 वर्षों के बाद चीजें बहुत सुंदर रूप में उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़े चांस आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिएगा, ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है। कहाँ झुक रही है? शनि की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा है, सूर्य के प्राकृतिक गुणों के कारण। लेकिन यहां पे देखें तो थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। जब शनि 7.5 में हो, शनि ढैया में हो, शनि रुष्ट अवस्था में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा पड़ेगा और थोड़ा सा लंबा समय पे पड़ेगा। मानी शनि जब ढैया में हो तो 2.5 वर्षों तक रहता है, तो 2.5 वर्षों तक प्रभाव तो पड़ेगा, सबका पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी 1-2 महीने ज्यादा तक आपका जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा जो व्यक्ति होता है, जातक या जातिका, अपनी माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं लेकिन मन मुताबिक कर नहीं पाते हैं, ये चीज भी ऐसे लोगों के अंदर रहता है। अब दूसरी चीज देखें, इसमें आप देखेंगे ये उंगली और ये उंगली बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। मतलब धन और यश की भूख बनी रहेगी। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और जीवन का ज्यादातर लक्ष्य यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है आपकी उंगलियों के आकार के अनुसार। यहां पे देखिए, ये सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा ये कमी का द्योतक है। बुद्ध के उपाय से ये चीजें ठीक हो जाती हैं, ये निश्चित है। चलें दूसरी साइड में। अब देखिएगा आपका अंगूठा क्या बता रहा है। यहां पे आप देखेंगे तो इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी हैं और होनी भी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, ये भी ठीक बात है, बहुत अच्छी तर्क शक्ति होनी चाहिए। लेकिन एक बात का जीवन में ध्यान रखिएगा और बड़ा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो निर्णय है वो जल्दबाजी में निर्णय मत ले लीजिएगा। निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान कर सकती हैं। बड़ा सोच समझकर आपको अपनी जीवन काल में निर्णय लेने हैं। और जैसा अंगूठा है निश्चित तौर पे बता रहा है कि आपका जीवन में 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 56वां वर्ष
बहुत अच्छा लकी आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं 36वें वर्ष में बहुत अच्छी खबर या कोई बहुत बड़ी चीज आपको प्राप्त होगी। 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं स्वर्णिम समय आपका आएगा और 56 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा समय आपका, ये 3 वर्ष 36वां, 42वां और 56वां आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। थोड़ा शुरुआती दौर जो था वो थोड़ा संघर्षमय रहा होगा, थोड़ा चीजें जो है उस तरह से नहीं उभरी हूं, इस चीज को भी ये दिखा रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे इनके बीच में एक यव का साइन बना हुआ है और आप देखेंगे आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत गद्दी नुमा है। निश्चित तौर पे भावुक किस्म का आपका व्यक्तित्व है जो उभर कर आ रहा है, नाजुक हृदय का आपका व्यक्तित्व है, लेकिन एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व को भी ये जन्म दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। और अपनी ही मेहनत की कमाई से अपने घर का निर्माण करेंगे अपने जीवन काल में। अगर किसी कारण अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति नहीं हो पाई तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये चीज होगी, ये आपकी हथेली बता रही है, सुंदर चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो है इंडेक्स फिंगर के बीच में जा रही है। इस पे आचार्य बृहस्पति जी और शनि भाग्यस्थान का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु बृहस्पति जी का, जो आपके हथेली में बलिष्ठ भाव में बैठे हैं, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि के प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कि कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन के न प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा वो आप करेंगी, आपकी हृदय की लकीर बता रही है। इस पे पढ़ने वाले जो है ग्रहों का बलाबल बताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये मस्तिष्क की रेखा आपकी है, पूरी तरह से चंद्रमा की ओर जा रही है और बृहस्पति बहुत अच्छा जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा है। व्यक्ति के अंदर कल्पना करने की शक्ति, आपके अंदर सोचने की शक्ति बहुत तीव्र गति से है और थोड़ा संगीत के प्रति, थोड़ा कला के प्रति भी ऐसा व्यक्ति आकर्षित रहता है, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ जा रही है। जीवन में निरंतर उन्नति तो करता है व्यक्ति, करेंगे भी, लेकिन उतार चढ़ाव भी साथ साथ में रहेगा, संघर्ष भी साथ साथ में रहेगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी संभावना को भी ये जन्म दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे एक रेखा यूं आ रही, बस यहीं पे रुक गई है और मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक सी दिखाई दे रही है। करियर और धन के मामले में जल्दबाजी में निर्णय न ले। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे तो जीवन में ये मान लीजिएगा अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसका बात का ध्यान रखना है। 3-4 चीजें मैंने बोली हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है आपको अपने जीवन काल में। अब एक चीज देखेगा, मणिबंध में छोटी छोटी बारीक रेखाएं हैं, कुछ समय तक जीवन काल में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक है। पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाओं का जाल है जो आपके वर्तमान समय को इंगित कर रहा है। कहीं ना कहीं मन में कोई उलझन है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है,
डिसीजन लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हल्की सी चिंता भी कर रहे हैं, लेकिन उस काम के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके कारण ये रेखाएं उभर कर आती हैं, और जब ये रेखाएं हथेली में उभर कर आती हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। ये आपकी डिसीजन लेने की क्षमता पे असर डालती हैं। ये आपके मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती हैं, दुविधा की स्थिति पैदा करती हैं, उलझन की स्थिति पैदा करती हैं, और इसका असर आपके सफलता के स्तर को घटाता है, आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को बड़ी तीव्र गति से बाधित करने का ये कार्य करते हैं। काम बनते बनते कहीं ना कहीं अड़चन आ जाना, रुक जाना, काम होते होते कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आना, कार्यों में विलंब होना, सहजता से सरलता से काम का न बनना, आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमजोरी आना, संघर्ष का थोड़ा दस्तक देना, ये चीजें व्यक्ति के साथ होती है। इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसका असर रिश्तों पे पड़ता है, इसका असर आपकी कामयाबी पे पड़ता है। क्या करना चाहिए? ध्यान योग क्रिया इसके लिए सबसे बेहतर क्रिया होती है, और प्राकृतिक क्रिया उसके लिए सबसे बेहतर क्रिया होती है, जिसके कारण सफलता में जो ये रोड़ा अटकाती है वो निकल जाए, जिसके कारण मन तीव्र गति से अपना काम करे और कहीं ना कहीं बृहस्पति का सुंदर प्रभाव पड़े और जीवन में व्यक्ति टॉप लेवल तक पहुंचे। इसके लिए इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना जरूरी है, योग ध्यान क्रिया के द्वारा और प्राकृतिक क्रिया के द्वारा। मैं उपाय दे दूंगा, आपको करना है। अब देखिएगा, यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, पहले भी बताया मैंने। इसमें वर्टिकल रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं छोड़ते नहीं हैं। और दूसरी चीज, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पदोन्नति होती जाएगी जीवन में। ये यहाँ पे शुक्र का पर्वत यहाँ पे कहता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में। अब यहाँ पे देखेंगे ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, और प्रेम को दिखाने वाला जो है, प्रेम के महत्व को दिखाने वाला पर्वत है। पूर्ण रूप से उठा हुआ है, विकसित है, हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करने की काबिलियत है आपके पास। हाँ, थोड़ा उदार दिल, दयालुपन, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहने वाला है। आने वाले समय में जब ये नेगेटिव ऊर्जा अपना आवरण छोड़ देगी, अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देगी, कहीं ना कहीं शुक्र आपका अच्छी स्थिति में आ जाएगा। निश्चित रूप से इस शुक्र के कारण आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको अपने घर का सुख मिलेगा, और निश्चित ही नाम यश होगा, चमक होगी, चकाचौंध रहेंगे, और ग्लैमर आपके पास होगा, ये निश्चित है। और इनमें से जो मैंने वर्ष बताए हैं, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष, कहीं ना कहीं आपको बड़ा बड़ा लाभ इन वर्षों में मिलेगा। अब देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल है, धंसा हुआ है, इसमें रेखाएं भी दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन व्यक्ति के अंदर देता है, उलझन व्यक्ति के अंदर देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर व्यक्ति के अंदर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को भी घटाता है, कई बार आत्मविश्वास में कमी करता है। और अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए, नेत्र रोग की समस्या देता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, कई बार ऐसे में शरीर में कंपन की समस्या आ जाती है, या शारीरिक ताकत कम हो जाती है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ते हैं, शरीर का जोड़ काम नहीं करते हैं, या जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत होती है।
उच्च मंगल अगर देखें ये अच्छा है, जो आपके अंदर पराक्रम है, जो आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव है, जो आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो उच्च मंगल के कारण है। इसकी हमने बात कर ली है। शनि भी आपका बहुत सुंदर है, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव इस पे भी पड़ रहा है। तो नौकरी चाकरी का जो मामला है, ये नेगेटिव ऊर्जा भगानी पड़ेगी। सूर्य में बहुत ज्यादा दूषित अवस्था में है। जब सूर्य इस प्रकार से दूषित अवस्था में रहता है तो कर्जा लेने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है, उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। जब सूर्य में इस प्रकार की लकीरें हों एक दूसरे को काटती हुई, आपके सफलता के स्तर को घटाती हैं, ये इस बात का संकेत है। इसका मतलब है जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें पूर्ण सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, वर्तमान में उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर चाह है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस पूरी तरह से चीजें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ रही हैं। आप व्यापार की तरफ ऐसे में जाती हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी में इस प्रकार से जाती हैं, सूर्य ऐसा हो, तो यकीन मानिएगा वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। वो सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। इसका मतलब है आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब इसके लिए क्या करें? सूर्य क्रिया सबसे बेहतर क्रिया है, बड़ा सरल है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वह हमेशा आपके साथ होंगी, ये निश्चित है। और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएंगे। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ठीक है, तो सूर्य क्रिया मैं आपको दे दूंगा। अब चलते हैं आपके जो है बुध पे। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, आगे भी अच्छा फल देगा, ये निश्चित है। चंद्रमा बहुत सुंदर है। चंद्रमा अच्छी अवस्था में आ रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण, निम्न मंगल के कारण या सूर्य के कारण कोई अगर समस्या हो भी जाए तो भी इसके कारण मन आपका हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत हो किसी का तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। ऐसे में शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया होता जाएगा, ये इस बात का संकेत है। चंद्रमा आपका अच्छा है, सुंदर है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप। चंद्रमा आपका बढ़िया है, चंद्रमा आपका सुंदर है, कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। मन के अंदर की सुंदरता जितनी अच्छी होगी, तन की सुंदरता भी उतनी अच्छी आपकी होगी, और निश्चित तौर पे कामों में स्थिरता रहेगी और कामयाबी हासिल होगी। देखिएगा, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके लिए बड़ा लकी है और बहुत अच्छे जो है काम होंगे। मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो आप बनना चाहते हैं वो बृहस्पति से संबंधित है, वो ग्रह आपका बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक सफलता पाना मुश्किल है जब तक नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में है। इसके लिए प्राकृतिक उपाय दे रहा हूँ, योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य क्रिया आपको परस्पर दे रहा हूँ। करिएगा, जादुई तरीके से जीवन में बदलाव होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।